तो आज हम लोग अब कैरियर के बारे में डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। पिछले वीक हम लोगों ने एजुकेशन सिस्टम के बारे में बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन किया, जिसमें बहुत सारी नई बातें भी निकल कर सामने आई और बहुत सारे नए पर्सपेक्टिव्स हमें जानने को मिले और सोचने के लिए कई सारी चीज़ें सामने हमारे आ गई हैं, जिस पर हमको देखना होगा कि क्या क्या किया जा सकता है। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अब कैरियर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एजुकेशन और कैरियर दोनों आपस में बिल्कुल रिलेटेड है और हमारा मेन जो फोकस है, मेन जो हमारा काम है, वो इसी पर निर्भर है। और जो कैरियर जो बनता है वो एजुकेशन के आधार पे ही बनता है, इसलिए उसको तो ठीक करना ही होगा। और उसके आगे हमारे पास कैरियर में और क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, ये भी हमें जानना चाहिए। एक ट्रेडिशनल तरीका जो हम लोग को बताया जाता है स्कूल के समय से कि 10th 12th करने के बाद ग्रेजुएशन मास्टर्स ये हम करते रहते हैं। और जो सरकारी एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, बैंक्स के एग्ज़ाम, वो लोग देते रहते हैं। तो ये सब चीज़ तो लोगों को पता ही है। पहले तो यही सब चीज़ें थी, बाद में प्राइवेट जॉब्स का आना हो गया है, तो लोग अब प्रोफेशनल कोर्सेज़ की ओर जो झुकाव है वो ज़्यादा बढ़ गया है। बीटेक, एमबीए, एमकॉम, बीएड, इस तरीके के कोर्सेज़ अब लोग ज़्यादा कर रहे हैं। पर देखा जा रहा है कि अब इन फील्ड्स में भी भीड़ होने लगी है, क्योंकि हर साल इतने लोग पढ़ कर निकलते हैं और जो जॉब्स का क्रिएशन का रेट है वो उससे बहुत कम है, तो सभी लोग तो उसमें एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा जो पॉलिटिकल सिनेरियोज़ हैं, इनको भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। रिज़र्वेशन एक रियलिटी है, इसको कि हम लोगों को मानना पड़ेगा और इससे हम लोगों का डायरेक्ट सरोकार है इस चीज़ से लेकर के। रिज़र्वेशन जो शुरुआत हुई थी 22.5% से, वो फिर 49% हो गई और अभी कास्ट सेंसस और जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी जैसी बातें हो रही हैं। तो अब ये रास्ता अगर आगे चलेगा तो कायस्थों की आबादी तो 1 या 2% है, तो आबादी के हिसाब से अगर बात हो जाएगी तो फिर तो हमारे लिए कोई जॉब बचेगा ही नहीं। तो सरकारी जॉब का मुँह हमें त्यागना ही पड़ेगा। बात बचती है फिर प्राइवेट जॉब की। वहाँ पर भी हमारे पास कब तक ऑप्शंस हैं या नहीं हैं, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि चीज़ों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आगे फिर प्राइवेट जॉब में भी रिज़र्वेशन की बात हो सकती है और फिर वहाँ भी फिर यही फार्मूला लगेगा, जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी जैसी बातें होंगी, तो फिर तो वहाँ भी दिक्कत हो जाएगी। और कायस्थ लोग जितने भी हैं सब पढ़े लिखे लोग हैं, वो पढ़ाई लिखाई करके ही कुछ काम करना चाहते हैं। बिज़नेस और एग्रीकल्चर का हमारा कोई कल्चर नहीं है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिक्कत है। दूसरी ओर जो नई टेक्नोलॉजी सामने हमारे आई हैं, इंटरनेट है और अब एआई, क्लाउड, ये जैसी चीज़ें जो आ गई हैं, तो ये जो है सो दो धारी तलवार की तरह है। जहाँ इन्होंने बहुत सारे मौक़ों को ख़त्म किया है, तो वहीं कई सारे नए मौक़ों का सृजन भी किया है। ये हमारे ऊपर है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो मेरा मानना है कि कायस्थ लोगों को एक ट्रेडिशनल व्यू को छोड़ना चाहिए और इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि इस बदलती दुनिया में हमें बहुत तेज़ी से इवॉल्व होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके थे वो अब काम नहीं कर पा रहे हैं, चाहे कारण चाहे जो भी हो, तो हमें अब अडेप्ट करना ही पड़ेगा। और हमारी जो युवा लोग हैं, जो नई पीढ़ी आ रही है, उनके सामने चुनौतियाँ आज से भी ज़्यादा होने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि उनका मार्गदर्शन भी करें और उनके ऊपर एक सोशल प्रेशर होता है, क्योंकि सब लोग यही कहते हैं कि पढ़ो, जॉब करो, तो उससे अलग हट के कुछ करने के लिए उन्हें कोई सहयोग नहीं देता है, कोई बोलता भी नहीं है कि आप करिए। तो एक बदलाव की शुरुआत हम लोग यहाँ से करना चाहते हैं, जहाँ हम चाहते हैं कि जो युवा लोग हैं वो खुले दिमाग से सोचें। सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब के अलावा भी वो सोचें कि वो और क्या काम कर सकते हैं। एंड रिज़ल्ट क्या है कि हमें पैसा कमाना है, तो जब पैसा ही कमाना है तो फिर हम जॉब्स के लिए क्यों परेशान हैं। अगर हम बिज़नेस करके या कोई और भी काम करके पैसे कमा सकते हैं और वो भी अपनी आज़ादी से रहते हुए, तो इसमें हर्ज क्या है। और आजकल टेक्नोलॉजी के आने से ऐसे बहुत सारे नए रास्ते खुल चुके हैं, तो कई बार लोगों को जानकारी नहीं होती है, कोई बताने वाला नहीं होता है और इसलिए वो जो एक चला हुआ तरीका है उससे ही उस पर ही चलते रहते हैं। इसी चीज़ को हम चेंज करना चाहते हैं और ये जो डिस्कशन है वो इसी बारे में है कि हम लोग आपस में बात करें, डिस्कशन करें, कुछ आइडियाज़ को सामने रखें
कि जॉब या सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब के अलावा हम लोग और किन ऑप्शंस को तलाश सकते हैं, और फिर आने आने वाले हफ्तों में हम लोग हर चीज़ के बारे में फिर डिटेल से बात करेंगे। आज हम लोग एक ओवरव्यू देखेंगे, अलग अलग चीज़ों के बारे में शॉर्ट में बात करेंगे। इसके बाद अगर हमको लगेगा तो फिर हम एक एक चीज़ के ऊपर में फिर पूरे डिटेल से उसको कवर करेंगे। तो हमारे पास जो टॉपिक्स सामने निकल कर आते हैं, कुछ टॉपिक्स का जो अभी हम सोच सकते हैं कि हमें क्या क्या बात करने की ज़रूरत रहेगी। तो ट्रेडिशनल कोर्सेज़ तो ठीक ही हैं, जो 12th के बाद हम लोग साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स लेते हैं, PCM, PCB लेते हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं। इसकी जानकारी भी हमें अपने दोस्तों को देनी चाहिए। ऐसे उनको पता भी है, लेकिन एक अपने काम को कंप्लीट करने के हिसाब से हम चाहेंगे कि हम इस पे भी एक डिटेल डिस्कशन करें, जहाँ पे हम लोग इसके बारे में कितने तरीके के जॉब्स और एग्ज़ाम्स हो सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। सरकारी जॉब के बाद फिर प्राइवेट जॉब्स की बात आती है, तो वहाँ पे प्रोफेशनल कोर्स और स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ जो कोर्स हैं वो थोड़े लंबे हैं, जैसे BTech 4 साल का हो गया, MBA 2 साल का हो गया, पर बहुत सारे छोटे कोर्सेज़ भी होते हैं। कुछ कंप्यूटर कोर्सेज़ हैं, जावा, इस तरीके के कोर्सेज़ होते हैं, पाइथन, इस तरीके के कोर्सेज़ को करके भी आप एक जॉब की शुरुआत कर सकते हैं। एक वीक हम डेडिकेटेड चाहेंगे कि इसके बारे में बात करें, शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ के ज़रिए प्राइवेट जॉब्स में हम एंट्री कैसे ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों की रिक्वायरमेंट और सिचुएशन अलग अलग है। हर चीज़ हर किसी पे लागू नहीं हो पाएगी। तो हम चाहते हैं कि सबको कवर करें, जिसके लिए जैसी स्थिति उपयुक्त हो वो वैसा रास्ता चुन सके। और उसके बाद फिर जो हमारा मेन मुद्दा होने वाला है वो है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, कि हम कुछ छोटे रोज़गारों पे ध्यान दें, छोटे बिजनेसेस को करें। और जब मैं बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ गुड्स और सर्विसेज नहीं, बल्कि इसमें मैं एग्रीकल्चर को भी शामिल करना चाहूँगा। क्योंकि जब मैं एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ तो ये वो एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप खेत में जाएं और बैल चराएं और क्या आपको फसल जोतनी काटनी है, वो बात नहीं हो रही है। मैं यहाँ वो जो खेती होती है वो सब्सिस्टेंस लेवल पे होती है, किसान खुद के खाने के लिए उगाते हैं, थोड़ा बचता है तो उसे बेचते हैं। हम यहाँ पे एक जॉब के अनुसार एक कमर्शियल लेवल पे चीज़ की बात कर रहे हैं कि अगर एग्रीकल्चर भी कायस्थ लोगों को करनी है तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप चावल गेहूँ उगाएं। आप कैश क्रॉप्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या मशरूम की खेती की जाती है। ऐसे बहुत सारे नई चीज़ें आ गई हैं जिसमें कि आपको मेहनत और लागत कम है और इनको बिल्कुल मार्केट में बेचने के अनुसार ही किया जाता है। और बहुत सारे जो लोग हैं, ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूं जो कि जॉब किया करते थे, उसके बाद उन्होंने उस जॉब्स को छोड़ करके और इस तरीके के खेती के कामों को किया है। एक व्यक्ति थे जिन्होंने कि वो विदेश में जॉब करते थे, उसे उन्होंने छोड़कर ये ड्रैगन फ्रूट होता है इसकी खेती की शुरुआत की, और आज वो लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं, अपने जॉब से भी ज़्यादा। तो ऐसे बहुत सारे तरीके आजकल उपलब्ध हैं। अब साइंस का इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और उसके अनुसार हमें काम करना है, सिर्फ मजदूरी मेहनत की बात नहीं हो रही है। इसी तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप और बिज़नेस की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं छोटे से लेकर बड़े लेवल पे कई तरीके के बिजनेसेस होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। और वो भी अगर आप अकेले करना चाहें तो अकेले भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप 2-4 लोग, 5 लोग, 10 लोग मिल करके एक वेंचर बना सकते हैं, कोऑपरेटिव्स बना सकते हैं, जहाँ पे कि आप अपने रिसोर्सेज को पूल करेंगे और आपका रिस्क भी बढ़ जाएगा और आपको सहयोगी मिल जाएंगे काम करने में। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप काम कर सकते हैं। जैसा कि आयुष ने कहा, सेकंड इनकम की बात की, तो पहले आप सेकंड इनकम पे ही काम करिए, सेकंड इनकम के सोर्सेज को बनाइए। आगे चल के हो सकता है कि सेकंड इनकम ही आपका फर्स्ट इनकम बन जाए और आपको फिर जॉब करने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो ये मेरे कुछ विचार हैं। मैं चाहूँगा कि बाकी लोग भी अब अपनी बात को रखें और इसी तरीके से हम ग्रुप डिस्कशन को फिर आगे बढ़ाते हैं।